हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ गुलशन श्रीवास्तव और आज हम करने वाले हैं अपना 10th CBSE फर्स्ट राइट का चैप्टर नंबर 1, अ लेटर टू गॉड। तो इस चैप्टर को करने से पहले जान लेते हैं आखिर चैप्टर में है क्या, चैप्टर किस बारे में है। तो ये जो स्टोरी है ये एक किसान की है जिसका नाम है लेंचो, जो कि एक लेटर लिखता है किसको, भगवान को, क्योंकि जो उसकी क्रॉप्स है, उसकी फसल है, पूरी की पूरी फसल क्या हो जाती है उसकी, ख़राब हो जाती है। और इसी चीज़ के लिए वो गॉड से हेल्प मांगता है और हेल्प के रूप में वो गॉड से 100 पीसोस की डिमांड करता है। ये पीसोस क्या है? पीसोस एक तरह की करेंसी है, जैसे हमारी करेंसी रुपीज़ है, वैसे ही पीसोस भी एक तरह की करेंसी है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या ये जो लेटर लिखता है, कौन, लेंचो, जो लेटर लिखता है भगवान को, क्या वो लेटर गॉड तक, भगवान तक पहुंचता है। और क्या जो गॉड से डिमांड करी होती है लेंचो ने 100 पीसोस की, तो क्या गॉड उसको 100 पीसोस देते हैं। तो देखते हैं इस स्टोरी में आगे। तो देखिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं यहाँ पे। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। जो घर है वो पूरे वैली में इकलौता घर है जो एक छोटी सी पहाड़ी के क्रेस्ट पे है, टॉप पे है, चोटी पे है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। इस हाइट से कोई भी इंसान नदी को देख सकता है। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और जो लेंचो का जो फील्ड है, जो पके हुए अनाज हैं उस फील्ड में, डॉटेड विद फ्लावर, और उस अनाज पे, जो पका हुआ अनाज है उसके ऊपर जो फ्लावर्स के डॉट हैं उन्हें भी ईजिली देख सकते हैं। दैट प्रोमिस्ड, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और जो कि हमेशा ही एक अच्छी फसल का दावा करते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड was a डाउन पावर और एट लीस्ट अ शावर। सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत थी लेंचो के फील्ड को? सिर्फ और सिर्फ एक डाउन पावर की ज़रूरत थी, एक बहुत भारी वर्षा, या फिर हल्की फुल्की बारिश भी आएगी तो चलेगा। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the north east। और सुबह उठ के पूरी सुबह लेंचो ने कुछ भी नहीं किया, जो अपने फील्ड को बहुत ही करीब से जानता था। सिर्फ और सिर्फ वो आसमान की तरफ देखता रहा, स्काई की तरफ देखता रहा। किधर? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब वो कह रहा है अपने वुमेन, मतलब अपनी वाइफ से कह रहा है कि अब हमें निश्चित ही बारिश मिलेगी, कुछ पानी हमें मिलेगा हमारे फील्ड को, हमारे खेत को। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। जो उसकी वाइफ थी, जो वुमेन थी, जो प्रिपेयर कर रही थी सपर, सपर मीन्स इवनिंग मील, शाम का खाना, वो बोलती है यस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान ने चाहा तो ज़रूर बारिश होगी, ज़रूर हमारे खेत को पानी मिलेगा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। जो लेंचो के बड़े बच्चे थे वो क्या कर रहे थे? वो फील्ड में काम कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो उसके छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे? वो घर के आसपास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड देम टू ऑल, जब तक कि उसकी वाइफ ने उनको नहीं बुलाया, तब तक वो अपना काम कर रहे थे और खेल रहे थे। कम फॉर डिनर, तो लेंचो की वाइफ कहती है कि आओ खाने के लिए आओ, डिनर के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, और जब वो खाना खा ही रहे थे तो तभी की बात है, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, जैसा लेंचो ने अनुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। तो बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं बारिश की वो गिरने लग गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े बादल वहाँ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आते हुए दिख रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा चल रही थी बहुत ही फ्रेश, बहुत ही स्वीट चल रही थी, बहुत ही मीठी मीठी फ्रेश हवा चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो जो लेंचो है वो बाहर गया, क्यों गया? अपने बॉडी पे उस रेन ड्रॉप्स को, उस बारिश की बूंदों को फील करने के लिए गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड,
और जब वो वापस लौटा उसने बोला, देज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि ये नए कॉइन्स हैं, नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें हैं वो 10 सेंट है, और जो छोटी छोटी बारिश की बूंदें हैं वो 5 सेंट है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। और वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री मैनर में देख रहा था जो उसके राइप कॉर्न, जो उसके पके हुए अनाज थे, उनके ऊपर जो फूल थे वो किस तरीके से बारिश में एक चादर की तरह ढक गए थे। बारिश ने उन पूरे जितने भी फूल थे, जितने भी अनाज थे, उनको कवर कर लिया था। तो वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री मैनर में इस चीज़ को फील कर रहा था, देख रहा था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक ही बहुत ज़ोरों से हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। और बारिश के साथ साथ, जो हवा के साथ साथ बारिश हो रही थी, और उसके साथ साथ ही ओले भी गिरने लग गए, बहुत बड़े बड़े। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। और ये जो ओले गिर रहे थे, ये किसकी तरह दिख रहे थे? ये सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रहे थे, चांदी के सिक्कों की तरह दिख रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन ran आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन pearls। और जो बॉयज हैं, जो लैंचो के बच्चे थे, वो भाग के गए बारिश में उन ओलों को इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, जो एकदम फ्रोजन पर्ल्स की तरह थे। फ्रोजन पर्ल्स मतलब जमे हुए मोती की तरह। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब इतनी भारी बारिश हो रही है, आंधी चल रही है, हवा चल रही है, और साथ ही साथ ओले बरस रहे हैं। तो अब लैंचो को थोड़ा डाउट आता है। वो कहता है कि अब चीज़ें गलत हो रही हैं, बेकार हो रही हैं। आई होप इट पासिस क्विकली, आशा करता हूँ कि जल्दी ही ये सब चीज़ रुक जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये चीज़ें जल्दी ख़त्म नहीं हुई। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। लगभग 1 घंटे तक जो ओले हैं वो पड़ते रहे, घर पे, गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड जो उसके अनाज के खेत थे वहाँ पे, ऑन द होल वैली, पूरे के पूरे वैली पे, पूरे के पूरे घाटी पे लगभग 1 घंटे तक ये ओले बरसते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। पूरा का पूरा फील्ड जो है, पूरा का पूरा खेत जो है वाइट हो गया था, सफ़ेद हो गया था, जैसे कि किसी ने इसको नमक से कवर कर दिया हो, ढक दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। और पेड़ों के ऊपर एक भी पत्ता नहीं बचा, सब झड़ चुके थे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। और पूरा का पूरा जो अनाज था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, खराब हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वर गोन, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। और जो प्लांट है वहाँ से फूल भी झड़ चुके थे। लैंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस। और जो लैंचो की आत्मा है पूरी उदासी से, दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड। और जब ये तूफान रुका, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड। तो वो खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से बोला, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। वो कह रहा है अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट, मतलब टिड्डों का झुंड, जो ग्रास ओवर होते हैं, टिड्डे होते हैं, अगर वो भी अटैक करते फसल पे तो वो भी थोड़ा बहुत तो छोड़ देते, लेकिन ये जो ओले हैं इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ बर्बाद कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास अनाज नहीं है। दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन। और वो रात उनके लिए बहुत ही दुख भरी रात थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग। हमने जो भी किया, जितनी ही मेहनत करी, सब बर्बाद हो गया। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। अब कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी विल
ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इस साल हम सब भूखे ही रह जाएंगे, मर जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। जल्द लौटूंगा आपके पास इसका अगला पार्ट लेकर। आई होप कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे कि आपको अगली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।